नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाश्री। प्रथम प्रश्न के लिए हमारे बीच में आज हैं नीरज सेठिया, जो अपनी बात थोड़ी सी बात रखवा दें उसकी, अपनी बात रखते हुए थोड़ी सी बात कैसे धर्म से जुड़े उनकी बेटी के माध्यम से उस बात को रखेंगे और पहला प्रश्न करके इस सभा में समाधान प्रदान कराएंगे। तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम जी, काशीवाल, बड़नगर। महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अयोध्या से आया हूँ और मेरी 3 साल की बेटी है सिद्धि जैन। मैं शंका समाधान पिछले कुछ सालों से 8 सालों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो 8 साल पहले की बात है, रेगुलर मैं जुड़ा हूँ तो मेरी 3 साल की बेटी है। मैं वैष्णव हो गया था तो मेरी बेटी ने कहा, शंका समाधान रेगुलर सुन रही थी, किसी 3 साल की बेटी ने पूछा कि मेरा नाम सिद्धि जैन है, तो मुझसे कह रही है पापा आज से मैं सिद्धि जैन हूँ, मेरा नाम सिद्धि जैन है। तो ऑलरेडी मेरे पूर्वज 5 पीढ़ी पहले जैन ही हुआ करते थे, खंडेलवाल गोत्री हम लोग हैं। तो मुझे लगा कि मैं रो दिया, मुझे लगा कि मैं कहाँ था, कैसा था, मैं भटका हुआ था, मुझे तो वीतरागता की ओर जाना था। तो मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने आपको पत्र लिखा और आज मैं पूरी तरह से अपने धर्म को निर्वाह कर रहा हूँ। नित्य अभिषेक शांति धारा करता हूँ, पूजा करता हूँ, पूरी तरह से जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे अनुकूल रखें पूरी तरह से? देखिए, ये वही नीरज है जिसका जिक्र मैंने पत्रों के माध्यम से इस शंका समाधान में किया। मैं सोचता था ये नीरज सेठिया कोई 51 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन इस छोरे को देख करके तो लग रहा है कि वाकई में बहुत ऊर्जावान है और निश्चयतः ये इसकी अच्छी भवितव्यता का द्योतक है। दूर रह कर के आज मेरे पास प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पहली बार आया है और दूर सुनकर इस उम्र में जमीकंद का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है। नित्य अभिषेक शांति धारा करने वाला युवक है, पूरा परिवार इस धारा में जुड़ा हुआ है। पास रहकर सुनने वाले थोड़ा विचार करें, ये आप लोगों के विचार के लिए। नियमित सुनने वाले थोड़ा विचार करें, जब चाहे दर्शन करने वाले थोड़ा विचार करें। हम फैन हैं या फॉलोवर, ये हमें देखना है। रहा सवाल, तुमने पूछा है कि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां निर्मित होती है, वैसी स्थिति में अपने मन को समाधान कैसे दें? देखिए, समाधान तो तभी चाहिए जब समस्या हो। जब भी विषम परिस्थिति आए, चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, भावनाओं पर संयम रखने की क्षमता रखो, सारी समस्याएं शांत हो जाएगी। इसके लिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो और संयम की प्रवृत्ति अपने ऊपर एक हो, आत्मनियंत्रण की क्षमता हमारे भीतर विकसित हो जाए, तो ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत सहज रूप से घटित हो सकती है। गृहस्थ जीवन में जो भी समस्या है, यदि सकारात्मक बन जाओ तो समस्या तुम्हारी तपस्या बन जाएगी, तुम्हारे कर्मों का अंत कर देगी, तुम्हारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। समस्याएं सबके साथ आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्याओं में स्थिरता बनाना ही सबसे बड़ी बात है। 2 पंक्तियां नित्य गुनगुनाओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये पंक्तियां रोज रोज गुनगुनाओगे, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमान नमन जी बाकरीवाल, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आजकल महाराज जी विजाति समाज में समाज के लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं और फिर माँ बाप को धमकी देते हैं कि मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो माँ बाप उसके आगे झुक जाते हैं। पर महाराज जी, मरना तो आप अपने हाथ में है नहीं, यह सब जानते हैं, पर महाराज मरना सब नहीं जानते। जिसकी मौत आएगी वो तभी आएगी, फिर वहाँ माँ बाप उस बच्चे के आगे क्यों झुक जाते हैं? क्या वहाँ पर माँ बाप की गलती नहीं रहती है? क्या यह उस लड़के या लड़की का या पूर्ण जन्म का संस्कार रहता है? देखिए, ये समस्या बड़ी गंभीर है। हेलो स्वाभाविक है, जब इमोशनली इतना प्रेशर कोई करेंगे तो माँ बाप, आखिर माँ बाप, उन्हें बच्चों के आगे झुकना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी। लेकिन
मैं तो कहता हूँ यहाँ तक बात बने उससे पहले ही व्यवस्था बननी चाहिए। आप अपनी संतान की परवरिश कुछ इस तरीके से करें कि बच्चे ऐसा गलत निर्णय ले ही नहीं। अभी जिस दिन रतलाम से निकलना था उसके एक दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया। एक बच्चा था, उसके पिता नहीं थे, माँ के साथ आया। वो एक किसी लड़की से शादी करना चाहता था। माँ बेटे को लेकर मेरे पास आई, बोले तू महाराज जी के पास चल, महाराज जी अगर सम्मति दे देंगे तो मैं तुझे इसके लिए सम्मति दूंगी, नहीं तो नहीं दूँ। मेरे पास आया, मैंने उससे कुल 2-3 मिनट बात की और कुछ सवाल किए जिसकी चर्चा भी यहाँ नहीं कर सकता। उसे बात एकदम समझ में आ गई और मैंने कहा ध्यान रखना, विवाह 2 व्यक्तियों में नहीं होता, 2 परिवारों में होता है। तो जिसके प्यार की बात कर रहा है उसका प्यार मैं मानता हूँ। कितने दिन का प्यार है? बोले 2 साल का। बोले 2 साल का प्यार उसका और 22 साल का प्यार तेरी माँ का, तुझे तय करना है कौन सा प्यार को चलना। उस लड़के में अच्छे संस्कार थे, उसने स्वीकार कर लिया। बोले महाराज ठीक है, आपने अब कह दिया है तो मैं फैसला अपना बदलूंगा। लेकिन जो केस बहुत आगे बढ़ जाते हैं उन्हें संभालना मुश्किल होता है। प्रायः 8वीं-9वीं क्लास के बाद से लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। माँ बाप उसे दोस्ती के नाम पर टालते रहते हैं, लेकिन आगे चल कर के यही बड़ी भयानक स्थिति बना लेते हैं। प्रारंभ से बच्चों को आप अपनी कुछ सीमा रेखाएं सुनिश्चित कराएं कि बच्चे ये चीज़ को अपने जीवन में ध्यान रखना है और उन्हें बड़े तथ्यात्मक तरीके से इस बात को समझाएं कि प्रायः इस तरह के संबंध बड़े विकृत होते हैं और आगे इनका निर्वाह कठिन होता है। तो बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं और जीवन में बदलाव आता है। अब आगे चल कर के आप कहो कि माँ बाप ये सोच ले कि जब तेरा मरना लिखा होगा तो तू मरेगा, मरना है तो मर जा, पर मैं नहीं झुकूं। आप लोग बोल सकते हो, पर मेरी दृष्टि से ये एडवाइजेबल नहीं है, ना एडवाइजेबल है ना एप्लीकेबल है। ऐसा सुझाव, ऐसा उपदेश मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उस घड़ी में माँ बाप बच्चों को भावनात्मक रूप से ट्रीट करे, और अगर ऐसा नहीं हो, अंततः ऐसा हो, तो बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दे कि तुम्हारा निर्णय है, तुम जो करना है सो करो, पर इस कार्य में हम अपनी सहभागिता नहीं देंगे। तो इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। हालांकि ये बड़ी विकराल समस्या है, इसका कोई हल नहीं दिखता, ना मुझे बहिष्कार में इसका समाधान दिखता है। मैं तो अब समझता हूँ बहिष्कार का ही बहिष्कार हो जाता है। हमें संस्कार की बात सीखनी चाहिए। बहिष्कार कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये किसी के घर कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो हम अपने संस्कारों को इतना मजबूत बनाएं कि ये नौबत ही ना आए, आने वाली पीढ़ियाँ आगे चले, तब हमारा जीवन धन्य होगा। और इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आइए नमन जी बाकलीवाल बड़नगर से, और तैयार हैं अर्चना जी काला बड़नगर से ही। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, धर्म में मन नहीं लगने का कारण मन में धर्म नहीं होना अथवा कुछ और कारण है? धर्म में मन न लगने का कारण मन में धर्म न होना या कुछ और? देखिए, मन कहाँ लगता है? जिसके प्रति हमारी रुचि होती, जिसके प्रति श्रद्धा होती, वहाँ मन लग जाता है। जिसमें रुचि नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, वहाँ मन नहीं लगता। तो धर्म में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारी रुचि और श्रद्धा की दुर्बलता है। तुमने पूछा कुछ और, तो वो भी है, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। तो जहाँ मन लगा है उससे मन को मोड़ो धर्म की तरफ, अपने आप मन लगेगा। नमोस्तु महाराज। आइए अर्चना जी काला, और तैयार हैं श्री नरेंद्र जी जैन निधि मसाला। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि कई माता पिताओं को वृद्धाश्रम में जीवन यापन करना पड़ रहा है, और आपने इस मंच से कई बार कहा है कि वृद्धाश्रम नहीं खुलना चाहिए। तो यदि हम कुछ माता पिताओं को संरक्षण देने के लिए इस कार्य योजना पर कार्य करते हैं, तो क्या हमें कोई दोष लगेगा? देखिए, मैंने जो बात कही है कि वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति पर कलंक है, और उसे आज मैं पुनः दोहराता हूँ।
हमारे यहाँ वैराग्य और संन्यास का मार्ग है। उपेक्षित और तिरस्कृत होकर के घर से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। हर गृह स्वामी का घर में उसकी आखिरी श्वास तक सम्मान होना चाहिए, और यदि वो वैरागी भी बने तो तिलक करा करके घर से बाहर निकले, धक्के खा करके उसे बाहर से नहीं निकलना पड़े, ये हमारी व्यवस्था है। वर्तमान में लोगों की दिनों दिन क्षीण होती हुई संवेदना का ये कुपरिणाम है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तो मैं तो आप सबसे पहले ये उपदेश दूंगा कि इन सारी स्थितियों को भांपते हुए तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाए, उससे पहले तुम संन्यास आश्रम का रास्ता अंगीकार कर लो, दुर्गति से बच जाओ। नहीं तो मैंने देखा है शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्ते की भांति मरने को विवश हुए हैं। अपनी दुर्गति बचाना है तो बच्चों पर भरोसा करने की जगह स्वयं पर भरोसा करो, धर्म पर भरोसा करो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लो, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी। आपने पूछा है कि जो लोग इस तरह से उपेक्षित होकर आश्रयहीन जीवन जी रहे हैं, उनके लिए इस तरह का हमको उपक्रम करे तो इसमें कोई दोष तो नहीं है। ये मानवीय भावना से भरकर किया गया एक कर्म है। और आप वृद्धाश्रम अगर इस तरह से संचालित करते हैं या कोई कराता है तो समझो एक माँ बाप को नहीं, जितने आए उन्हें सबको अपने माता पिता की तरह संरक्षण दे, तो ये कोई दोषप्रद नहीं है। लेकिन मैंने जो भी बात की है वो केवल इसलिए है कि वृद्धाश्रमों के खुलने से बच्चे निश्चिंत होने लगे। हमारे माता पिता तो वहाँ सेट हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये परंपरा ठीक नहीं। और जितने भी वृद्धाश्रम हैं आप जाकर देख लो, सब पढ़े लिखे ऊंचे तबकों के लोग ही वहाँ हैं। गरीब अभावग्रस्त लोग तो आखिरी तक अपने माँ बाप को पाल लेते हैं, पर ये पढ़े लिखे संपन्न और कथित रूप से संभ्रांत कहलाने वाले लोगों के यहाँ बीमारी है। इसलिए अंततः हमें इसके प्रति एक अलख जगाने की ज़रूरत है दोनों तरह से, कि माँ बाप को वो देवता की तरह पूजे, भगवान का प्रतिनिधि मानकर उन्हें सम्मान दे जीवन की आखिरी सांस तक। और माँ बाप अपने अंदर ऐसी समझ विकसित करे कि संतान को अपने पाँवों पर खड़ा करे और अपनी राह खुद प्रशस्त कर ले, तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाए। आइए श्रीमान नरेंद्र जी जैन, निधि मसाला बड़नगर, और तैयार हैं श्रीमती अमिता जी शाह बड़नगर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, गुरु भगवान के अंतराय से है। बहुत समय से इसके लिए विचारशील था, पुनः आज मैं निवेदन कर रहा हूँ। गुरु भगवान के अंतराय में नकारात्मक व्यवस्था मेंटेन होती है तो अंतराय होता है। बिहार आहार के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में पशु पक्षी मृत हो, शव यात्रा निकल रही हो, या बाल इस हथेली के बाहरी हिस्से में हो, यहाँ दिखता है तो अंतराय नहीं माना जाता है। पर गुरुदेव, जो बिजली का आना और जाना, इसमें कौन सी नकारात्मक व्यवस्था मेंटेन होती है जिससे अंतराय माना जाता है? मेरे शंका का समाधान करें। देखिए, बिजली के आने जाने का जो अंतराय है, इसकी कोई वजह नहीं। 1992 की बात है, सतना चातुर्मास करके हम लोग विहार कर रहे थे। अमरपाटन में हम थे, चौके में आहार हो रहा था, स्विच बोर्ड था, 3 स्विच थे, 2 बाहर के थे, 1 भीतर का था। एक अम्मा जी का सिर टकराया, लाइट जल गई। मैंने अंतराय कर दिया। अंतराय चूंकि करते आ रहे थे इसलिए कर दिया, नहीं करो तो मुसीबत ये है कि महाराज ने अंतराय नहीं किया। बड़ी मुश्किल है, खुली बात है। तो अंतराय मैंने कर दिया। इसके बाद जबलपुर पहुंचा, गुरुदेव का जबलपुर में सानिध्य लाभ मिला। तो हम लोग रोज बैठते थे, पूरा संघ बैठता था। तो एक दिन हमने गुरुदेव से सवाल किया कि गुरुदेव, ये लाइट जलने के कारण अचानक थोड़ा सा लाइट जल जाए, हम लोग अंतराय क्यों करते हैं? जबकि लाइट के अंदर तो कोई जीव होता नहीं, उसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो वहाँ लाइट एक पल के लिए जले और हो जाए। तो गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, बोला अंतराय न करके विकल्प करने की अपेक्षा अंतराय करके दिन भर निर्विकल्प रहना अच्छा है। तुम ही बोलोगे महाराज ने अंतराय नहीं किया, समझ गए? ये केवल करने के लिए करते, इसका कोई तुक नहीं। फिर उन्होंने एक बात और कहा था
कि देखो अगर ऐसा हो और श्रावक अपनी कुशलता से तुरंत के तुरंत कुछ कर दे तो उसको इग्नोर कर दो, और श्रावक हल्ला गुल्ला करे तो आज आप लोगों ने हल्ला मचा दिया। मैंने पूछा था विराट सागर जी महाराज से, क्या वो लाइट आ गई, लाइट आ गई। अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए श्रावकों को। कभी भी ऐसा कुछ हो भी जाए ना तो साधु तो अपने आहार की क्रिया में मगन, उसको पता ही नहीं लगने देना चाहिए। पर आप लोग घबराहट में गड़बड़ कर देते हैं। आप पूछते हो क्यों अंतराय, तो कोई अंतराय नहीं, इसका कोई तुक नहीं है। लेकिन भैया करते आ रहे सो करते और इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो तुम ही कहोगे महाराज ने नहीं किया। इसलिए अगर तुरंत के तुरंत आपने अपनी कुशलता से उसको व्यवस्थित कर लिया तो ऐसा कोई दोष नहीं। अमिता जी शाह उपस्थित हो? नहीं, नहीं है अमिता जी शाह है। अगला बोलो। और तैयार हैं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम ही बचपन से बच्चों को पढ़ने के लिए अपने से दूर कर देते हैं और अपने प्यार से रंजित रखते हैं, और बड़े होकर जब वे ही बच्चे हमें बुढ़ापे में दूर करते हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं गुरुवर? बात तो सीधी है। आप बच्चों को जैसे सांचे में ढालेंगे वो तो वही होगा। जब उन्हें प्यार की जरूरत थी आपने उन्हें दूर किया, अब आपको जब उनके सहारे की जरूरत होगी वो भी दूर करेंगे। निश्चयतः बच्चों को माँ बाप की निकटता मिलनी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा बड़े हो जाए तो भेजे, लेकिन बड़े होने के बाद भेजने पर भी उनके साथ अपना आत्मीय संबंध बना के रखना चाहिए, संस्कार रहना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो अपने माँ बाप की उपेक्षा ही करते हैं। बाहर पढ़ने वाले भी के बाद भी अगर उनके संस्कार एकदम गढ़े हुए होते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए, जिनकी सारी पढ़ाई बाहर हुई, 8वीं क्लास से लेकर ऊपर तक की सारी पढ़ाई बाहर हुई, और बाहर पढ़ाई करने के उपरांत भी जब माँ बाप के लिए ज़रूरत पड़ी अपनी नौकरी छोड़ कर के आ गए, आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी। तो ऐसा नहीं है, हम संस्कार गहरे डालें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को बाहर पढ़ने न भेजो, लेकिन बाहर पढ़ने का फैशन मत बनाओ। जब ज़रूरत हो तब भेजो। आज के समय में गाँवों में भी शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधर गया, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अब फैशन है और स्कूल आपके स्टेटस का सिंबल बनने लगा है। तो जिन्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ भी वो भेज रहे हैं। बच्चे की योग्यता को देखते हुए, उसकी क्षमता को देखते हुए, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए आपको आगे का निर्णय लेना चाहिए। अंधानुकरण का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता। नमोस्तु गुरुवर। आइए कपूर चंद जी, और तैयार हैं श्रीमती निशा जी नवीन जी काला बड़नगर। जैन के 4 अक्षर JAIN। J फॉर जस्टिस, न्याय तटस्थता। A फॉर एफेक्शन, प्रेम स्नेह। I फॉर इंट्रोस्पेक्टिव, आत्मविश्लेषी, अपने दिल में मनन करना। N फॉर नोबल, परहित, उदार, अंतर्दर्शी। अर्थानुकूल प्रवृत्ति कैसे बरकरार रखे गुरुवर, इसके लिए मार्गदर्शन दें। अर्थानुकूल प्रवृत्ति कैसे अपनाएं, आपने मार्गदर्शन चाहा है। हम लोग रोज ही तो वही बोलते हैं, बस फैन की जगह फॉलोअर बनने लगो, अपने आप काम हो जाए। समझ नमस्ते। आइए निशा जी नवीन जी काला बड़नगर से। देखिए, जैन शब्द की व्याख्या बहुत पुरानी है। एक जैन जगत के बड़े विद्वान हुए JL जैनी, उनने ये व्याख्या किया। JL जैनी उन्हें व्याख्या की है, और वाकई में अगर हम जैन शब्द को इस तरीके से देखते हैं जिसके अंदर जस्टिस हो, अफेक्शन हो, इंट्रास्पेक्शन हो, आध्यात्मिकता हो, और जो नोबल हो या नॉन वायलेंस पर अपना भरोसा रखता हो, वो जैन है। नॉन वायलेंस। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें आत्मसात करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। आइए निशा जी नवीन जी के साथ, और तैयार हैं धर्मेंद्र जी बिलाला बड़नगर से। महाराज जी के चरणों में फिर बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जितने भी पुराने ग्रंथ है सभी आचार्य द्वारा लिखित है,
क्या कारण है कि किसी मुनि ने या किसी आर्यिका ने कभी पहले ग्रंथ नहीं लिखा, या लिखने का अधिकार नहीं था, और नहीं था तो वर्तमान में क्यों लिख रहे हैं? मुनि तो छोड़, अब तो श्रावक भी लिख रहे हैं। महाराज जी इसका देखिए, पुराने जमाने में ग्रंथों के प्रणयन का प्रयोजन मात्र धर्म की प्रभावना थी, आत्म प्रकाशन नहीं। तो जब बड़े बड़े आचार्यगण, कुछ मुनिगण भी लिखे, वो कोई ग्रंथ लिखते थे, उससे लोगों का काम हो जाता था, बाकी लोग उसका लाभ लेते थे, तो काम हो जाता था। उस समय जितने भी मुनि आर्यिका आदि थे वो प्रायः साधक थे, इसकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी। समय में बदलाव आ गया और अब साधना के साथ साथ प्रकाशन की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो गई, इसलिए इस तरह का कार्य होने लगा। जहाँ तक सृजन के अधिकार का सवाल है, कायदे से तो देखा जाए तो हम मुनियों को भी ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं है, तुम श्रावकों की बात तो जाने दो। आचार्यों ने लिखा है, त्रयोः वक्तारः अर्हन्त देव गणधर आरातीयश्चेति। अर्हत भगवान प्रथम वक्ता, गणधर दूसरे वक्ता, और आराती यानी बाद के विशिष्ट ज्ञानी आचार्य। तो जो आराती आचार्य को आरातीय शब्द का प्रयोग किया है, वे जो अंग प्रविष्टि के आधार पर जो अंगवाय है उनकी रचना करने वाले, तो आधिकारिक रूप से वे ही ग्रंथ के कर्ता है। लेकिन आप लोगों के पास एक व्यवस्था रहती है, कोई कार्य आपके अधिकार क्षेत्र का है और उस कार्य को अगर आप खुद संपादित नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कभी आप अपने अधिकार दूसरे को भी दे देते हैं। उसे आप लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अटर्नी। समझ गए? तो पावर ऑफ अटर्नी यानी गुरु यदि किसी मुनि को इस बात की पावर दे दे कि बेटा तू लिख सकता है, तेरे अंदर योग्यता है, तो वो अधिकार संपन्न है और वो लिख सकता है। बिना गुरु की सम्मति के किसी भी ग्रंथ का सृजन शिष्य को नहीं करना चाहिए। मैंने जैन तत्व विद्या और जैन धर्म और दर्शन जैसी कृतियाँ लिखी, शुरू करने से पहले गुरु का आशीर्वाद लिया। ये पद्धति है, उनका आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ उसी आशीर्वाद का प्रताप है कि वो कृति लिखी गई। जैन धर्म और दर्शन मेरी पहली कृति थी और पूरे जैन धर्म पर पूरी पुस्तक है, जिसको देखकर सागर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिव कुमार जी ने मुझे पीएचडी अवार्ड करने की भी अनुशंसा की थी, आग्रह किया था कि आपको हम मानद उपाधि देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मुनि से बड़ी कोई उपाधि नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिफ्यूज किया और उस पर 2 लोगों ने पीएचडी कर ली। पर ये सब क्यों हो सका? गुरु के आशीर्वाद से। तो यदि कोई साधु या आर्यिका भी गुरु के आशीर्वाद से अनुमति लेकर के कोई ग्रंथ लिखती है तो मेरी राय में ये कोई गलत नहीं है। और वर्तमान का इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि आज स्वाध्याय की प्रणाली बढ़ी है, हमारे साधु साध्वियाँ बड़े प्रतिभावान हैं और उनकी प्रतिभा का नवनीत समाज को मिल रहा है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ भी गृहस्थ हो पर वो लिखे शास्त्राधारित बात जिनवानी को जिनवानी रख करके बनाए, जनवानी ना हो, बस इस चीज़ की बात होनी चाहिए। गुरुवर के चरणों में शश्वत वंदन। बोलो, चलो बोल दो, जल्दी से बोलो, जल्दी। आ रहे हैं धर्मेंद्र बिलाला। हमारी बुद्धि उदय के अनुसार काम करती है या मन के अनुसार? तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, एक सामान्य उक्ति है कि जैसी भवितव्यता होनी होती वैसी बुद्धि होती। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने बुद्धि में अपने पुरुषार्थ के बल पर काफ़ी कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। से तैयार हैं श्रीमती धन कुमार बाई अपनी बहू सरिता जी बिराला के साथ ट्रस्टी गुणायतन बड़नगर। एक प्रश्न करेंगी। गुरुदेव, मेरी शंका है कि लोग जो दान करते हैं या बोली लेते हैं, चाहे वो विदान में हो या शांति धारा में हो या पर्युषण पर्व में हो या किसी भी तीर्थ स्थान के लिए हो, लेकिन उसको वो समय पर नहीं देते हैं या किस्तों में देते हैं,
तो उस दान का पुण्य उनको मिलता है कि नहीं, वो दान कहलाता है कि नहीं, मेरी शंका का समाधान करें। और गुरुवर किसी ने कहा भी है कि डिले इज डेंजरस। देखिए, सबसे पहले दान एक उत्तम कर्म है, इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब दान आप दें तो पहली कोशिश तो ये करें कि जो दान आपने बोला है, अगर आपकी अनुकूलता है तो तुरंत के तुरंत दे दीजिए। दूसरी बात, जितनी हमारी गुंजाइश है उतना ही दान बोलिए। और अगर आपने कहीं बोली ली है, तुरंत के तुरंत शांति धारा आदि किए तो कीजिए। उसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि कई बार लोग दान बोल देते, घर जाके भूल जाते हैं। तो एक प्रवृत्ति अपनाइए, जहाँ भी दान बोले आप वहाँ अपना नाम पता लिखवाएं और उनसे कहें कि भाई मैं भूल जाऊँगा, एक रिमाइंडर मेरे को भेज देना। और अपने नोटबुक में नोट भी कर ले कि मैंने ये दान बोला है, और अपनी संतान को जाकर के बताए कि देख अमुक मद में मैंने अमुक स्थान पर इतनी राशि लिखा दी है, ये राशि हमें चुकानी है और चुका देना चाहिए, जल्दी से जल्दी चुकाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कोई बड़ा दान करना होता है, और बड़ा दान करने के लिए हम कुछ टाइम ले लेते हैं। टाइम लेकर बड़ा दान देने में कोई हानि नहीं है। जैसे आप कोई भी दान राशि देना चाह रहे हैं, वर्तमान में आपकी मान लीजिए 10 रुपये देने की ताकत है, आप 10 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं 2 रुपया महीने बचाऊंगा तो साल भर में 25 रुपया और बढ़ा सकता हूं, तो ये मैं दे सकता हूं। तो भैया देख, ठीक है, मेरी रेकरिंग अर्निंग ये है, तो एक काम मैं साल भर में पूरा कर दूंगा, अगर आपको स्वीकार है तो ठीक है। क्योंकि जिन मदों में आप दान देते हैं वहाँ रुपया एक दिन में लगता नहीं, तो एक दिन में आपका रुपया चाहिए नहीं। पर इस संकल्प से सिद्धि होती है। आपने एक संकल्प लिया तो आपके मन में एक बात आ जाती कि इतनी राशि मुझे देना ही है, और आप देते हैं। तो इस दृष्टि से आप किस्तों में दान दें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा दान करें तो आप पहले ही वहाँ के आयोजकों को ये बात कह दें कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं प्रेजेंट रहा तो मैं ये राशि इतने समय में दूंगा, मेरे पीछे मेरी संतान दे न दे उसकी जिम्मेदारी। अब रहा सवाल, इसमें पुण्य कैसा आएगा? थोड़ा किस्तों वाला आएगा, लेकिन आएगा। जितने किस्तों से दिया आएगा, लेकिन इससे एक लाभ ये होगा, किस्त से बचने के चक्कर में आपने 1 रुपया का दान दिया और किस्त पाने के कारण किस्त का लाभ उठाकर आपने 100 रुपया दिया, तो एक मुश्त 1 रुपये का पुण्य बहुत छोटा है और किस्तों में 100 रुपया का पुण्य उससे कई गुना है। इसलिए किस्तों का ही सही फायदे का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चला के डिले करना उचित नहीं है, पर अगर इस तरह से हम एक सुविधा की दृष्टि से व्यवस्थाएं बनाएं तो कोई दोष नहीं है, और लोग देते हैं और देना चाहिए। हमेशा मैं आप सबसे कहूँगा, दान कहीं भी दो, सामने वाले को तुमसे दान मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जितनी उदारता से दान राशि आप बोलते हो, उतनी तत्परता से आपको राशि चुकाने की भावना रखनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं हो। कई ऐसे भी लोग हैं मेरे संपर्क में जो दान बोलते हैं, किसी कारण से तय समय से विलंब होता है तो ब्याज समेत रुपया देते। कई लोग, ब्याज मेरा इतने दिन का विलंब हुआ है, मैं इतने दिन की ब्याज की राशि दूंगा, ये मुझे देना है, तो ये भाव है। तो आप दान को अपने जीवन का एक सुकर्म मान करके करेंगे तो ये सब बातें आपके जीवन में सहज रूप से जुड़ी रहेगी। और यदि दान किसी के दबाव में डालोगे तो कई लोग ऐसे भी है जो दान बोल देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, भावी दरिद्रता का कारण। आइए श्रीमती धनकोनाबाई जी अपनी बहू सरिता जी विलाला के साथ ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें श्री ऋषभ जी जैन शाहनगर पन्ना से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे भारतवर्ष में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भूगर्भ से निकलती रहती है। भूगर्भ से निकलने वाली मूर्तियां या तो संग्रहालय में रख दी जाती है, या पुरातन विभाग वाले ले जाते हैं, या जीर्ण शीर्ण हो जाती है। लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी होती है जिनसे बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण हो जाया करता है। ऐसे ही बीकमपुर गांव में निकली मूर्तियां आपके आशीर्वाद से भव्य जिनालय के रूप में विराजमान होने की राह पर है। उसमें हमारे द्वारा दिया गया छोटा सा अंशदान हमारे पुण्य को बढ़ाने वाला है, या उन प्रतिमाओं की अतिशय का कोई प्रकट करता है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है समझने की।
मूर्तियाँ भूगर्भ से निकलती है और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी है या तो चोरी हो जाती है या संग्रहालयों में धूल खाते रहती है। आज आप ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में जाएंगे तो ऐसी ऐसी भव्य और मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं जिनको देख करके मन एकदम आकर्षित होता है। आज वहाँ पड़ी है, अंग्रेजों ने ले लिया, बहुत तस्करी हो गई। कुछ प्रतिमाएं जो हमारे भाग्य से हमारे हाथ में लगी। सबसे पहले तो ये किसकी वजह से निकली? प्रतिमा के संस्थापकों की भावना अगर प्रबल होती है, उनका पुण्य गाढ़ा होता है, तो उनके द्वारा स्थापित प्रतिमाएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। मूर्ति भंजकों और आतताइयों से रक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर मूर्तियाँ छिपा कर रखी गई। कई जगह दीवालों में उन्हें चिनना पड़ा, कई जगह अंदर तलघर बना कर रखे। आज वो हम सबके भाग्य से मिल रही। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनने उसकी प्रतिष्ठा कराई उनका पुण्य, मूर्ति तो मूर्ति है, भगवान का क्या पुण्य पाप, लेकिन प्रतिष्ठा कराने वाले का और जिनके सानिध्य में उसकी प्रतिष्ठा हुई। अगर सही विधि विधान के अनुसार प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है तो उसकी ऊर्जा कई गुनी बढ़ जाती है और वो अपना प्रभाव कहीं न कहीं जगाती है। हाँ, काल पड़ने के कारण वो कई बार भूगर्भ में समा जाती, निकलती नहीं। अब कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि किसी के निमित्त से उसका उद्धार आने का योग्य होता है, तो अपने आप कारण बनते हैं और कारण बन करके ये कार्य बन जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। रहा सवाल मूर्तियों की स्थापना और प्रभावना का, ये तो बाहर की चीज़ है, वो निमित्त है। ऐसे प्रशस्त कर्म करने वाले के महान पुण्य का बंध होता है। कभी किसी ने मंदिर बनाया, उस मंदिर के भग्नावशेष हो जाने के उपरांत, छिन्न भिन्न हो जाने के बाद हमने उन बिंबों को, उन मूर्तियों को स्थापित किया है, तो मैं कहता हूँ नई प्रतिमा के स्थापना से भी ज़्यादा पुण्य पुराने प्रतिमाओं की स्थापना का है, पुरानी प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार का है, मंदिरों के जीर्णोद्धार का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। आपने जो कहा हमने अंशदान दिया, ये अंशदान आपके जीवन में अनंत गुनी समृद्धि का आधार बनेगा और सभी को मिलकर के इस तरह का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक भिकन गांव की बात है, जब समय आएगा उसका भी काम होगा। हम आप तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। आपने कहा राह बन रही है, शायद बन जाए, मुझे पता नहीं कब क्या होना है, लेकिन हम अपने आप को तैयार रखें कि हमें ऐसे धर्मायतनों की सुरक्षा करनी है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारे प्राण हैं, इन्हें हमें ठीक तरीके से सलामती से स्थापित करके आगे चलना। नमस्ते शायना का पन्ना से और तैयार हैं श्रीमती निविता जी गंगवाल, अपना जी गंगवाल रत्नाम से। महाराज श्री के चरणों में त्रंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज सायना का जिला पन्ना की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी एक शंका है, बोलो। कि अभी दिन 5 दिन ये जो आधुनिकता की दौड़ में, अंधी दौड़ में डायपर का, पैम्पर्स का प्रयोग अधिक होता जा रहा है, क्या ये सही है महाराज जी? क्या बिल्कुल गलत। समाधान करें महाराज जी। अपनी सुविधा के लिए डायपर का उपयोग आप लोग करने लगे हैं, खासकर बच्चों के लिए। चिकित्सक कहते हैं इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लोग धर्म स्थानों में लेकर के आ जाते हैं, ये तो और गलत है। पुराने समय में बच्चे जब कपड़े गंदे करते थे तभी बच्चों के प्रति हमारा ममत्व प्रकट होता था। बच्चे माँ बाप के कपड़े गंदे करे और माँ बाप बच्चों के प्रति प्यार उड़ेले तो उनका जो संबंध होता है वो अलग होता है। अब तो ये सब चीज़ें नहीं, ये अनुभूति ही नहीं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। धर्म स्थलों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो महाराज बच्चों को कैसे लाए? लाने से पहले निर्वृत्त करा के लाओ, ताकि वो एक व्यवस्थित रहे, और आए भी तो बीच बीच में उनको देखते रहो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो चलन है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए श्रीमती निविता जी गंगवाल और तैयार हैं दिलीप जी डोसी महू से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब आपका रतलाम से विहार हुआ था तो उस दिन आपने वहाँ के बहुत सारे मंदिरों की वंदना की थी
उसमें 13पंथी मंदिर, 20पंथी मंदिर, कांजीपंथ, आमना, सभी मंदिरों के आपने दर्शन किए। आज भी आपने यहाँ के 20पंथी मंदिर के दर्शन किए। तो गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि जब आपके जैसे महान गुरु प्रतिमाओं में भेदभाव नहीं करते, भगवान में भेदभाव नहीं करते, फूल को न देखकर प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो कुछ अति ज्ञानी श्रावक क्यों भगवान में इतना भेदभाव करते हैं? क्या ये कट्टरवादिता हमें कहाँ ले जाएगी? देखिए, मैं तो एक ही बात हमेशा बोलता हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में देता हूँ। हमें पथ देखना है, पंथ नहीं। जो पथ देखते हैं वो उदार होते हैं और जो पंथ देखते हैं वो दुराग्रही बनते हैं। हम अपने पथ पर विश्वास रखें, पंथाग्रही न बने। हमारा मार्ग जो है हमें उसे देख करके चलना चाहिए। इस तरह के कट्टरपंथी मानसिकता से कटुता बढ़ती है और हमें समाज में कटुता बढ़ाने का काम कतई नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु से हमें यही संस्कार मिला है और हम उसी अनुरूप चलते हैं। नमस्ते गुरु। आइए दिलीप जी जोशी महू से और तैयार हैं श्रीमती जूली बैद। श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, मेरे मन में शंका है, अभी ये आजकल मंदिरों के शिखर पर धातु की ध्वजा फहराई जा रही है। हाँ, माइक हाँ। धातु की ध्वजा फहराई जा रही है, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। कपड़े की ध्वजा पहले जो फहराई जाती थी वो लहराती भी है, और जबकि देखिए, शास्त्रीय विधानानुसार अगर पूछो तो ध्वजा तो कपड़े की ही होनी चाहिए। धातु की ध्वजा की स्थापना का कोई उल्लेख मुझे किसी भी मंदिर शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिला। हो सकता है मेरा ज्ञान स्वल्प हो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जितना पढ़ा उतना ही मंदिर शास्त्र है, पर कहीं अगर किसी को मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। वो हो सकता वो ग्रंथ हो जिसे मैंने नहीं पढ़ा। पर वर्तमान में चलन में आ गया इसलिए क्योंकि शिखर ऊंचे होते हैं, तो लोगों ने एक प्रतीकात्मक ध्वज बनाना शुरू कर दिया और उसको भी आजकल कुछ ऐसे है कि बेरिंग लगा देते, घूमते रहती। मेरी राय में ये उचित नहीं है और ये परंपरा दिगंबरों में ही ज़्यादा है। श्वेतांबर परंपरा में तो आज भी सब जगह ध्वज वाली महाध्वजाएँ रहती है जो नीचे की ओर झूलती है, ऊपर पाटली लगी रहती है। अब रहा सवाल ऊपर मंदिर के शिखर में हम ध्वजा का परिवर्तन कैसे करें, चढ़ाए कैसे, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन आज तो सब तरह की टेक्निक है। मैंने कई मंदिरों में देखा है ऊपर घिर्री लगी हुई है और 12 महीना रस्सी उसकी टंगी रहती है और नीचे से वो घिर्री से नया जब भी ध्वजा बदलनी हो बदल देते हैं। 4-4 महीने में, 3-3 महीने में ध्वजा का परिवर्तन करा जा सकता है। नीचे से भी ऊपर ध्वज को चढ़ाया जा सकता है। इसलिए कपड़े की ही ध्वजा होनी चाहिए, ध्वजा लहराती रहनी चाहिए और शिखर के कलश से कम 1 या 2 हाथ ऊंची होनी चाहिए, ध्वजदंड ऊंचा होना चाहिए। आइए जूली जी बैद और तैयार है नीलेश जी बैद बड़नगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे माँ बाप बोलते हैं कि लड़कों के साथ ज़्यादा नहीं रहना और उनके साथ अकेले नहीं जाना। फिर जब बेटी की शादी लायक हो जाती है तो माँ बाप उसकी शादी सिर्फ थोड़े दिन की मुलाकात में एक अनजान लड़के के से उसकी शादी कर देते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहला तो मैं सवाल ये करूँगा कि आजकल तो अनजान से कोई शादी नहीं करता, बहुत छानबीन करके करते हैं। मैं समझता हूँ आप भी छानबीन करके किए होंगे। हमारे समय में नहीं था महाराज। नहीं था ना, बहुत अच्छा। तो देख के किए थे कि बिना देखे किया था? नहीं, देखा तो था लेकिन ज़्यादा नहीं था ना। पर आपको मैं बताऊं, एक अध्ययन किसी ने किया, वो बताया कि पहले जो अनजान से शादी होती थी उनमें प्यार आखिरी तक टिका रहता था। आजकल जान पहचान में शादी होती है, तकरार दूसरे दिन से शुरू हो जाती है ना। तो आप देखिए, हमारे पास एक सफल अनुभव वो है और एक प्रयोग आज का दिख रहा है। समझ लीजिए, लड़का लड़की क्या जानेंगे एक दूसरे को, इस उम्र में उनकी आंखों में भी परख आई कहाँ है। थोड़ी देर बात कर ले, आप कोई किसी से बात करेगा तो वो तो डिप्लोमेटिक बात भी कर सकता है।
आपने एक इंटरव्यू जैसा लिया और वो सामने वाले ने बुद्धि के स्तर पर अपना इंटरव्यू दे दिया और आपने जजमेंट ले लिया 1 घंटे की मुलाकात में कि हम और आप दोनों मिलकर के शादी जिंदगी भर निभा लेंगे। वस्तुतः गठबंधन विवाह का नैसर्गिक होता है, एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक खिंचाव और अजनबी का प्यार बड़ा अजीज होता है। समझ गए? चलिए नमस्ते गुरुदेव। आइए नीलेश जी वैद तैयार हैं श्रीमती नीता जी कासलीवाल मारवाड़ी बड़नगर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न सम्माननीय व्यक्ति जैसे ओम जी अग्रवाल से संबंधित है। उनमें साधारण व्यक्तित्व के होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व है। उनमें ना मान की न सम्मान की चाह कभी नहीं रहती, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हमने कभी उनको स्टेज पर माइक पर न पर्दे पर आने की चाह नहीं देखी, मगर आजकल के सम्मानीय व्यक्ति इन्हीं चीज़ों पर तत्पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए 2 सूक्तियाँ बोलता हूँ। महसाम वृत्ति दुर्लक्षा, जो महापुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, उनकी कोई था नहीं ले सकते। गंगा बहती देखे आपने, उसमें पानी में बहाव है या ठहराव दिखता है क्या? एकदम शांत, वो गहरी है, पर उसमें हमें दिखता ही नहीं कि गहरी नदी की धार का पता नहीं लगता। पर किसी पहाड़ी नदी में जाओ तो ऐसी सरपट भागती कि जैसे सबको लेकर के चले जाएगी। उथली नदी, गहरी नदी का था का पता नहीं लगता और उथली नदी उथली होती है। तो जिनका व्यक्तित्व गहरा होता है वो वैसे ही होते हैं, गहरी नदी की तरह, और जिनका व्यक्तित्व उथला होता है वो उथली नदी की तरह होते हैं। तो पहली सूक्ति महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, और दूसरा कहावत है थोता चना बाजे घना। मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आइए श्रीमती कासलीवाल तैयार हैं विरल शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज के बच्चे से लेकर बड़े तक अपने मोबाइल से विचित्र विचित्र स्टाइल में फोटो खिंचवाते रहते हैं। यदि उसी समय गति का बंद होता है तो किस गति में जाने का बंद बांधते हैं? देखो, जिसको ज़्यादा अपने रूप से प्यार होता है, शास्त्रों के अनुसार अगर वो मनुष्य बना तो या तो नपुंसक बनेगा, समझ गए? हाँ, या स्त्री पर्याय में जाएगा। ये 2 बातें बताई गई है। तो आपने पूछा है रूप के प्रति ध्यान रखते हुए आयु बंधे तो कौन सी बंधेगी? तो अगर बंधेगी तो यही बंधेगी, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। चलिए विरल साहब उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती अंतिम डोशी बड़नगर। गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा कहा गया है कि भक्ति से विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से निर्जरा बढ़ती है और निर्जरा से मोक्ष होता है। तो हमें अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? रोज भक्ति करना शुरू कर दो, भक्ति बढ़ाओगे तो सब अपने आप होता जाएगा। आगे अंतिम दोषी उपस्थित हो और श्रीमती रीना मारवाड़ी तैयार हैं। रीना। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जी के मेरा प्रश्न ये है, श्री जी के मस्तक का अभिषेक एवं चरणाभिषेक में क्या अंतर है? यदि अंतर हो तो बताओ। और यंत्र जी का अभिषेक करना क्या आगम सम्मत है? मस्तकाभिषेक पूर्णाभिषेक है और चरणाभिषेक आंशिक अभिषेक है। अभिषेक तो बोलते हैं पूर्णतः सिंचित करने का नाम अभिषेक। यथार्थ अभिषेक सिर का ही होता है, पर व्यवस्था की दृष्टि से चरणाभिषेक हो जाता है। यंत्रों का अभिषेक हमारे कुछ यंत्रों के लिए शास्त्रों में विधान है, विनायक यंत्र आदि के अभिषेक का शास्त्रीय विधान। आगे रीना जी मारवाड़ी और तैयार हैं श्रीमती अनीता जी पाटौदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परिग्रहधारी लोक में सम्मान पाता है, सभा में आगे पूजा को प्राप्त होता है, फिर इसे पाप क्यों कहा जाए? परिग्रहधारी को सम्मान नहीं मिलता, वो परिग्रह त्यागता है तो सम्मान मिलता है। समझ गए? किसी के पास धन है उसको कौन पूछता है? समाज उसे पूछती है जो धन का त्याग करता है, दान करता है। तो दान पुण्य है और धन पाप। नमस्ते। अनीता जी पाटौदी उपस्थित हो और तैयार हैं ललिता जी अजमेरा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सागर का पानी सबके लिए उपलब्ध होने के बावजूद कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता, जबकि नदी का पानी का उपयोग सब करते ही रहते हैं। समझ में नहीं आता कि हमें सागर जैसा बने कि या नदी के समान। देखिए, नदी का पानी उपयोगी है और सागर का पानी अनुपयोगी इसलिए क्योंकि नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बांट देती है, और सागर अपने पास सब रखे रहता है। जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है, जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन। इसलिए हम सागर जैसे संग्रही न बने, नदियों जैसे उदार बने, उपयोगी बने रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, पर्याय न हर्ष करती है न विषाद करती है। व्यक्ति के परिणामों में ही हर्ष व विषाद होता है। पर्याय भी नष्ट होने वाली है और परिणाम भी नष्ट होंगे, फिर भी व्यक्ति इन पर्यायों के पीछे पाप का बंध क्यों करता है? जिस दिन ये जान लेगा कि पर्याय भी नष्ट होने वाली है और परिणाम भी नष्ट होने वाले, उस दिन जीवन बदल जाएगा। समझ गए? आचार्य कुंद ने कहा, जब उपज्जति, गाथा भूल रहा हूं, एक समय सार में एक गाथा है, उपज्जति विनश्यति, पच जाए, जो कुछ भी है, जम किंची भी उपज्जति विनश्यति वपच जाए, जो भी उत्पन्न हो रहा है विनष्ट हो रहा है, सब अपने आप उत्पन्न प्रध्वंसी है, मैं तो केवल उनका ज्ञाता। जम वेदिदि वेदिज्जति समये समये विनश्यति उह्यम तम जान गोदुनानी उहम अविन कंखे कवि। जो वेदन करता है और जो वेदा जाता है सब क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, मैं तो उसे ज्ञायक हूँ। ऐसा व्यक्ति किसी की आकांक्षा नहीं रखता, बस जीवन की सच्चाई को जान लो, जीवन मुड़ जाएगा। आइए गुरुदेव, विद्या जी का दिया, तैयार है सपना जी का दिया। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कई जगह भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त होती है, देश विदेश में कई जगह। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रतिमा प्रकट होती तो वैसे ही पूजनीय होती या उनका पंचकल्याणक करवाना चाहिए? देखिए, वर्षों से भूगर्भ में रहने वाली प्रतिमा को विधि विधान के साथ ही प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जाता है, ऐसे नहीं। इसके पहले पूजनीय नहीं है। विद्या जी का दिया उपस्थित हो और तैयार है सपना जी का दिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए बोलिए। सुख और दुख के चक्कर में जो कर्म के अधीन है, सुख दुख के चक्कर में जो कर्म के अधीन है, उसे हम अपने अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाएं? आज के सुबह के प्रवचन से इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।